हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में स्पेशल उत्तर प्रदेश से संबंधित 40 प्रश्न देखेंगे। ये 40 प्रश्न 100 प्रश्नों के बराबर होंगे। हर एक प्रश्न को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। साथियों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड बनाने से पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 426। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में बना हुआ था। 23 पर्वतीय जिलों का यूपी से अलग करके उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा 2006 में। याद रखना, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में यूपी में विधानसभा सीटें 403 प्लस 1 है। विधान परिषद की बात करें तो 100 है। लोकसभा की सीट 80 है। याद रखना साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों। जैसे कि रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में है। मांडा की बात करें जम्मू कश्मीर में है। बनावली हरियाणा में है। आइए डिटेल में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में है। अजीत खेड़ा एटा में है। हुलास सहारनपुर में है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। बनावली हरियाणा में है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इलाहाबाद में हुआ था। डी इसका राइट आंसर होगा। यूपी में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। यूपी में प्रथम अधिवेशन 1988 में इलाहाबाद में जॉर्ज की अध्यक्षता में हुआ था। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुलेवा वन्य जीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पाँचवा। याद रखना साथियों। आइए बात करते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व की। तो ये चित्रकूट में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत व सहारनपुर में स्थित है। याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चित्रकूट ने प्रदान की है अनुमति। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजकीय संग्रहालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं बाकी के ऑप्शन। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, जो कि 1863 में बना था। राजकीय जैन संग्रहालय की बात करें तो ये मथुरा में है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहरों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आइए हम जान लेते हैं डिटेल में साथियों। जैसे कि अयोध्या सरयू नदी पे स्थित है, याद रखना साथियों। कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है साथियों। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर कितने जिलों से होकर गुजरता है, जिसे कुंभ 2024 तक पूरा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 12 जिलों से होकर गुजरता है। बी इसका राइट आंसर होगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक है। लंबाई की बात करें 594 किलोमीटर, 8 घंटे में सफ़र पूरा होगा। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कानपुर में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विश्व विज्ञान संशोधन संस्थान लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, चिकन की कढ़ाई एवं जारी दस्ता दरदोजी के लिए ODOP के तहत प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लखनऊ को चुना गया है, याद रखना। वस्त्र उद्योग के लिए इटावा को जानते हैं। मेरठ में खेल के सामान के लिए जाना जाता है। रूमी दरवाज़ा की बात करें तो जो कि लखनऊ में स्थित है। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद, जो कि लखनऊ में स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के नक्शी के लिए ODOP के तहत प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सहारनपुर को चुना गया है। एटा का घुंघरू और घंटा के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जानते हैं। बुंदेलशहर को सिरमिक खुर्जा के नाम से जानते हैं। शंकुभरी देवी मंदिर सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, याद रखना। BR अम्बेडकर विद्या भवन 1927 में आगरा में बनकर तैयार हुआ था। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चौधरी चरण की बात करें तो ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा ये अयोध्या में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें ये भी कुशीनगर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यूपी में गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, याद रखना, और ललितपुर का सबसे कम है। अगला प्रश्न है, गोविंद साहब मेला का आयोजन प्रदेश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अम्बेडकर नगर में, याद रखना साथियों, अम्बेडकर नगर में लगता है।
इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जानते हैं। कजरी महोत्सव महोबा, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बंटेश्वर मेला आगरा में, कलिंजर मेला बांदा में लगता है। नौचंदी मेला की बात करें तो ये मेरठ में लगता है। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये 1098 है, याद रखना साथियों। किसान हेल्पलाइन नंबर 1551 है। रेलवे पूछताछ के लिए 139 है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपेंगे। अगला प्रश्न है, इफ्को यूरिया संयंत्र, इफ्को यूरिया प्लांट यूपी के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इलाहाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अलीगढ़ में किया जा रहा है। यूपी का पहला पक्षी विहार की बात करें तो नवाबगंज उन्नाव में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर, याद रखना। यूपी की न्यूनतम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। अधिकतम सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महोबा। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। कौन कौन से? झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सारस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। वृक्ष की बात करें तो अशोक हो जाएगा। पुष्प की बात करें तो पलाश। राजकीय जलीय जीव डॉल्फिन होगा। खेल की बात करें तो हॉकी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कन्नौज को। रामगढ़ ताला गोरखपुर के नाम से जानते हैं। मंदिरों का शहर बनारस, पीतल नगरी मुरादाबाद, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यमुना नहर है। यूपी की सबसे लंबी नहर की बात करें तो शारदा नहर है। अंतर्राज्यीय नहर आगरा नहर है। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर से निकलती है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा 1631 में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सौर मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कासगंज में किया जाता है। मांग मेला की बात करें तो प्रयागराज में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। देवी पाटल मेला बलरामपुर में लगता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। अगला प्रश्न है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोनभद्र में स्थित है, याद रखना। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। हरद्वाजगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में है। परीक्षा बांध झांसी में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंबल अभयारण्य को डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव किया गया था। चंबल सेंचुरी किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इटावा में है, याद रखना। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को, याद रखना। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अरुण भासली को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 को।
आगरा में। 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। इसका खंडपीठ लखनऊ है। इसमें अधिकतम जजों की संख्या की बात करें तो 160 है। वर्तमान में 102 जज है, याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या का, याद रखना। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में कार्यरत है 4। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। हिंडन हवाई अड्डा की बात करें जो कि गाजियाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गंडक परियोजना के तहत सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, शेख अलीम चिश्ती के दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई महल पांज महल फतेहपुर सीकरी में है। शहादत अली का मकबरा लखनऊ में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अगला प्रश्न है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में। जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृत विभाग द्वारा 1957 में लखनऊ में हुआ। यूपी लघु उद्योग निगम स्थापना हुई थी 1954 में कानपुर में। यूपी वित्त निगम स्थापना 1958 में कानपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर भी होगा इसका राइट आंसर भी होगा आगरा में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान की बात करें तो कानपुर में स्थित है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसी मानस मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वाराणसी में स्थित है। नागवासुकी मंदिर बड़े हनुमान सोमेश्वर महादेव प्रयागराज में है। दयाल बाग मंदिर आगरा में है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ संकट मोचन वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संगम के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 4 नवंबर 2008 को। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। गंगा बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है तथा बलिया से बाहर निकलती है। गंगा यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गंगा नदी। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। अगर बात करें सबसे कम वर्षा तो मथुरा में होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट आगरा में है। चमड़ा विपणन निगम आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिंदू धर्म के। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। साथियों, हमने ये 40 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना।
टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे साथियों। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।